सकता हूँ हमेशा। आओ मित्रों, मारा मारी तू। अरे आज तो तेरे को ज्यादा क्यों रे? आज उसका क्राउड बढ़ गया। आज स्कीम देंगे वो, नहीं नहीं। ठीक है, अब देखो, आ जाओ बेटा। चलो। अरे इस पे मॉडल था क्या पहले? कौन? कभी यूक्रेन वाला मैं इधर से, नहीं उसका किसी भी खुजली बहुत ज्यादा है, तो उसकी ठंडी होना जरूरी भी है। इतना कोई हर जगह पे दया माया नहीं दिखाने की, आदमी ने अपने हिसाब से रहने का। चलो आगे बढ़ो। ट्रेड निगोशिएशंस, अब देखेंगे ट्रेड निगोशिएशंस, है ना। चलो आओ बेटा, अब तुम्हारे पीछे में से कोई अगर बात करता मिला, लड़कियों के बीच में बैठाऊंगा, है ना। हाँ, देन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है बेटा, ये पनिशमेंट है बेटा, कोई चांस नहीं दे रहे तुम्हारे को। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड नेगोशिएशन, आरटीए, जीएटीटी, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, अब ये क्या है, वापस से शुरू करेंगे अपना प्रवचन को। ठीक है, तो मित्रों, इन रिसेंट ईयर आई हैव सीन इंटेंस बायलैटरल और मल्टीलैटरल नेगोशिएशन अमंग डिफरेंट नेशन। देखो सीधी बात है, हर कंट्री को अपना डेवलपमेंट क्या रहा है, हर कंट्री को अपना इकोनॉमी ग्रो करवाना है। तो यूनिलैटरल से कभी भी ग्रो कैसे करोगे तुम? तो कभी भी बायलैटरल होना चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई आके गुड्स बेच रहा है, तो तुम भी जब गुड्स बेचोगे तभी तो बैलेंस चलेगा ना बाबा। तो रीजन सिंपल है, इन्होंने बोला बायलैटरल, मल्टीलैटरल, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक साथ मिलके कोई ना कोई काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, has already became a part of 19 such concluded agreement and is currently negotiating more than a 2 dozen of such proposal. इंडिया कितने के साथ में डील कर रहा है बेटा? अभी 2 डजन प्रपोजल के साथ में डील कर रहा है। वाह, इंडिया भी एकदम ब्यूटीफुल है। मेजर इवेंट इन द ईयर, सबसे ज्यादा इवेंट्स कब हुए? 2020 में, सच एज अ ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम अ यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया? एग्जिट हो गया। द न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट which is successor of the North American Free Trade Agreement concluded between Canada, Mexico, US, namely United States, Mexico, Canada Agreement. ठीक है, एंड मेनी अदर। अब इसमें एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बता रहे किसने किसके साथ में एग्रीमेंट किया, किसने एग्जिट किया, किसने इन किया। मेनी अदर अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट इन द ट्रेड फ्रंट ड्यू टू ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। द ग्लोबल पैंडेमिक मेक ट्रेड नेगोशिएशंस अ हाईली रिलेवेंट एरिया ऑफ स्टडी। National government are not the sole stakeholder in a trade negotiation. Many interest group, lobbying groups, pressure groups and non-government organization exert their influence on the process. देखो सीधी सी बात है, जिन लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है वो लोग अपने हिसाब से प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। As anyone can guess, the position taken by each of the negotiating party could represent their underlying agenda of interest. सिंपल सी बात समझी क्या? हर कोई प्रोसेस के अंदर में किस तरीके का चेंजेस चाहता था? जिस तरीके का उसका इंटरेस्ट। व्हाट इज द एजेंडा? मोटिव। क्या पॉइंट्स कवर करने उसको? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो जो अपना इंटरेस्ट लेके आए थे वो वही मोटिव को फुलफिल करने के पीछे पड़े। जैसे मान लो इसको पोर्शन जल्दी खत्म चाहिए, है ना, इसको ही कि नहीं वीकडेज में क्लासेस नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके के जो जो अपने मोटिव है उस हिसाब से बोलेंगे सर एक्स्ट्रा ले लो क्योंकि उसको जल्दी खत्म करवाना है। ये बोलेगा सर वीकडेज मत लो, ओनली वीकेंड लो। ठीक है, बाकी लोग बोलेंगे नहीं वीकेंड आराम करना है, वीकडेज लो। फिर कुछ बोलेंगे सर सुबह लो, कोई बोलेंगे शाम को लो, कोई बोलेंगे दोपहर को लो, और कुछ रहेंगे पीछे वाले बोलेंगे मैं चाहिए। डिक्लेयर कर दो आज सिलेबस हो गया। ठीक है, रिजल्ट को गाली मारेगी सीधा तुम्हारे को। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इन ट्रेड निगोशिएशन व्हेन वन ऑफ द पार्टी सीम टू बी बार्गेनिंग फॉर अ मार्केट एक्सेस थ्रूआउट रिडक्शन इन टैरिफ। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मार्केट एक्सेस? एवरीवन नोज। अगर आपको मार्केट में एंटर करना है तो आपको टैरिफ कम करना पड़ेगा। अरे कॉमन सेंस है ना। एक्सेस मतलब क्या? परमिशन।
है ना, तुम बोलते ना कि तुम्हारे को इस चीज का एक्सेस नहीं है, एक्सेस व्हाट डज इट मीन, तुम्हारे को परमिशन नहीं है, ठीक है ना। थ्रू आउट रिडक्शन इन टैरिफ द अदर में बी, है ना, clamoring on the issue of possible grant of protection to a domestic industry। अब तुम टैरिफ करके किसी मार्केट के अंदर में एंटर करना चाहते हो, बट वहां का भी तो आदमी अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करेगा ही। Before we go into the discussion on a multilateral trade negotiation and the related institutions, it is relevant to understand the nature of regional as well as free trade agreement which evolve throughout negotiations। किसके बेटा, negotiations के द्वारा। आओ, taxonomy of regional trade agreement। Regional trade agreement are defined as a grouping of countries not necessarily belonging to the same geographical region which are formed with the object of reducing barrier to trade between member countries। सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या किया, बहुत बहुत सिंपल चीज है, इसके अंदर में ज्यादा लॉजिक वाले नहीं है। मेंबर कंट्रीज के लिए क्या किए, जो बैरियर्स थे उसको रिड्यूस कर दिया। दूसरों के लिए आज भी है, ठीक है, बाकी लोगों के लिए आज भी है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ। इन अदर वर्ड रीजनल ट्रेड। आज क्लास किसने खोला, वैभव से इतनी जल्दी आया था। सबसे पहले कौन आया आज? तो तूने खोला, क्लास तूने खोला, तो गूंगा था इतने देर में। अच्छा हाथ किया, अच्छा तो तूने खोल दिया सब, क्लास भी बढ़िया, चाबी मिल गई थी ना। वही पूछा कि किसने खोला, क्योंकि जनरली बंद ही रहता है, सिक्योरिटी शाम में बंद करता है। खोलते सुबह अपन ही खोलते हैं, क्योंकि लाइट वेट का इसका रहा तो भाई अपने को पता चलता है कि कहाँ कहाँ चेक करना। कोई दूसरी फैकल्टी अगर सुबह लेक्चर लेके गई होगी तो एक बार वो भी रूम चेक करना पड़े। अरे मेरा तो सेकंड लास्ट, सॉरी। जाते हुए अच्छे से बंद करके जाना है सर। हाँ। देखो भाई, इन अदर वर्ड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, और कोई भी मेरे को फोन नहीं करेगा, चाबी कहाँ रखनी है अभी पूछ लेना। हाँ, क्योंकि क्या अपन सोएले बिवेले रहेंगे, तुम फोन करके डिस्टर्ब नहीं करने का अपन को। हाँ, agreement is treated a treaty between a two or more government that define the rules of trade for all signatories as of 1st February 339 RTS were in force। ठीक है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, कितने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हुए बेटा, 339 1st February को। Trade negotiation result in a different types of agreement which are shown in the chart below। यूनिलैटरल, बायलैटरल, रीजनल, ट्रेड ब्लॉक, कस्टम, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन। आओ इनकी एक एक की ज्ञान की बजाय। नहीं, नॉट एज सच, बट अभी तक के एक्सपीरियंस नहीं आया इस साल कि क्या पूछेंगे। नंबर पे तो क्वेश्चन पूछना मेरे को लगता नॉनसेंस बना, क्योंकि किसी को पूरे इकोनॉमिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस भी है, तो याद रखना डिफिकल्ट है। सिर्फ एग्रीमेंट्स याद रखना जरूरी है ना। यूनिलैटरल मतलब होता है वन साइडेड, ठीक है। अंडर विच एन इंपोर्टिंग कंट्री ऑफर्स ट्रेड इंसेंटिव इन ऑर्डर टू एनकरेज द एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। किसको बेटा एनकरेज करने के लिए, कैसे, हाँ, समझो। अब हमारी कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर में एक आधे गुड्स की रिक्वायरमेंट, मैं दूसरे कंट्री से वो इंपोर्ट करूंगा। अब दूसरी कंट्री वो ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमिकली वीक कंडीशन है, तो मैं उनको इंसेंटिव्स दूंगा। मैं बोलूंगा उसको, अरे उसको टैक्स लगा के क्या करेंगे, ठीक है, उसको टैक्स लगा के उसकी गेम बजाएंगे क्या, नहीं। फिर हम बोलेंगे देखो गुड्स की जरूरत मेरे को भी है, अब उससे इंपोर्ट करने से क्या हो जाएगा, उसका एक्सपोर्ट, अरे उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मेरा इंपोर्ट बढ़ेगा, और उससे उसकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो एक्सपोर्टिंग, एनकरेज द एक्सपोर्टिंग कंट्री, हमको किसको एनकरेज करना है, अपोजिशन को, जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, इन इंटरनेशनल इकोनॉमी एक्टिविटी दैट विल इंप्रूव द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। एग्जांपल जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। बायलैटरल, बायलैटरल मतलब होता है बोथ साइडेड, ठीक है, ये वन साइडेड लव स्टोरी थी, अब ये बोथ साइडेड। नहीं ऐसा अभी अपने को एग्जैक्टली पता नहीं, अब वो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, वो नहीं याद रखना है, बट ये तो याद रखना ही ना कि क्या होता है। तो तुमको पूछेगा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस किसके अंदर में, ये किसका चार्जर है, क्लॉक वाइज लटकते बैठा हो कब से, तो मैं वही बोलूं कि कौन हिल रहा है इधर, जब्त कर लेंगे इसको, बाद में ले लेना ना, क्या फिर वापस उठ के आएंगे बोले मेरा फोन लगाओ चार्जिंग को। क्या साक्षी तेरे को चार्जर का ही को लगता, अरे मैंने ये पूछा तेरे को चार्जर क्यों लगता, लेके तो तू आई ना।
क्या रे तेरा? तो देखो किसको गुड मॉर्निंग भेजना रहता। अच्छा अच्छा, सही बोला। मम्मी गलत बोल सकती है क्या? है ना, इसके मम्मी को ही बोलने का, वैसे भी कुछ बोलने का रहा ना तुम्हारे को, तो ऐसे आंटी प्लीज एक बार क्लास विजिट करो। सिया काय सुन रही है मैं? तू घर चल। सब मम्मी का एक फिक्स डायलॉग है, तू घर चल फिर बताती हूँ। ठीक है ना? देखो घर के पूरे रास्ते तक कुछ नहीं लगता, जैसे घर की बिल्डिंग दिखती है आदमी के एक्सप्रेशन वैसे ही बदल जाते। क्या आयुष बदल देगा नहीं? बट मेरे को अभी भी याद है, एक फोन किया था प्रसाद सर ने, मीटिंग मीटिंग वाला कुछ। देखो कैसी दुखती नस पे हाथ रखने का। बायलैटरल, bilateral are the agreement that set rules of a trade between two countries, two blocks, or a block and a country. These may be limited to a certain goods or services or certain types of market entry barriers. Example: South Africa Free Trade Agreement, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अंदर में नंबर ऑफ कंट्रीज यहाँ पे या तो दो कंट्रीज या तो ब्लॉक, ब्लॉक मतलब क्या, पर्टिकुलर एरिया वाले एग्रीमेंट करते हैं, बट यहाँ पर वो सारे गुड्स के लिए करेंगे जरूरी नहीं है, कुछ सिलेक्टिव गुड्स और सर्विसेज के लिए वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। रीजनल प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, नाम में ही दिखा हुआ है प्रीफरेंशियल, व्हाट इट मींस, जो मेंबर कंट्री रहेंगे उसको प्रीफरेंस ज्यादा देंगे, सिंपल है ना। Among a group of country reduce trade barriers on a reciprocal and preferential basis for only the member of the group। सीधी बात है, किसके लिए बेटा? Only the member of the group। Example: global system of trade preference among developing countries। मतलब क्या हुआ? सीधी बात है, हम किसको देंगे पहला प्रेफरेंस? हमारे मेंबर कंट्रीज को देंगे। Trading bloc has a group of countries that have a free trade agreement between themselves and may apply a common external tariff to other countries। Example: Arab League, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर में हमने क्या किया? मेंबर कंट्री से फ्री, उसके ऊपर में टैरिफ नहीं। बट अगर आप दूसरे कंट्री को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो फिर टैरिफ लगाऊंगा, इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। समझ में आ गया क्या? मेंबर को फ्री है, बट तुम अगर मेंबर के अलावा किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो तुमको टैक्सेस लगेंगे, मतलब गुड्स बेचना चाहते हो तो उसके वजह से क्या हो गया? इनडायरेक्टली क्या क्रिएट कर रहा है? बैरियर क्रिएट कर रहा है ना। जो उसको कंट्री लगा रही, अब यू आर एन पार्ट ऑफ कंट्री, तू बोल रहा है कि भैया मैंने जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बोल देते तेरे को, अगर गुड्स एक्सपोर्ट करने के होंगे तो तू मान ले, अब अपन एशिया में बैठे ऐसे ऐसी थर्ड क्लास कंपनी नाम कंट्री नाम भी लेने की इच्छा नहीं होती, क्या बोले अभी जान दो। ठीक है, अभी मान लो कि भैया बांग्लादेश है, चाइना है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मैं बोलूंगा तुम अगर इससे ट्रेड करोगे तो भैया कोई टैक्सेस नहीं, फ्री। इसके अलावा दूसरे कंट्री से करोगे तो मैं तुम्हारे को टैक्सेस लगाऊंगा। सिंपल है, मैंने तुमको बताया, तुम कौन हो? एक्सपोर्टर। अब तुम सोचो कि तुमको क्या करना है। रीजन सिंपल है, जनरली अपन जाएंगे कि भैया फ्री के साथ में चल जाते, काहे पैसा वीसा भरते बैठे। देन free trade area is a group of countries that eliminate all tariffs and quota barriers on a trade with the objective of increasing exchange of goods with each other। इन्होंने सारे टैरिफ्स खत्म कर दिए, सारा लिमिटेशंस खत्म कर दिया। लिमिटेशंस अबाउट कोटास, कोटास कि कितना इंपोर्ट करना कितना एक्सपोर्ट ले, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये सपोर्ट करना चाहते हैं। The trade among the member state flow tariff free, but the member state maintain their own distinct external tariff with respect to the import from the rest of the world। In other countries, in other world, the member retain independence in determining their tariff with non-member। Example: the Asian Indian free, ये अभी अपन ने पढ़ा था। मैं तो बोला करो ना, तुम भी मेरे जैसे कुछ करके आए क्या? The custom union is a group of countries that eliminate all tariffs on trade among themselves but maintain a common external tariff on trade with a country outside the union। सीधी बात, ये अभी बताया। हाँ हाँ, दो दो वाला, ये यूनियन वाला बना दिया इन्होंने। ठीक है, the common external tariff which distinguish a custom union from free trade area implies that generally the same tariff is charged wherever a member import goods from outside the custom union। अगर आप कस्टम यूनियन से बाय करते हो फ्री ट्रेड, कस्टम के बाहर बाय करते हो टैक्सेस। द ईयू इज अ कस्टम यूनियन, is 27 member country from a single territory for customs purpose। other examples of gulf corporations, ये मोस्टली सेम ही आते हैं। ठीक है,
common market. Common market depends a custom union by providing for a free flow of output and of factors of production. ठीक है, अब यहाँ पे क्या फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट, फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट मतलब क्या, फिनिश गुड्स की हम बात कर रहे हैं, फ्री फ्लो, ठीक है ना। आप एक्सपोर्ट करो उसके ऊपर में हम कोई भी टैक्सेस नहीं लगाएंगे। उसके अलावा हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी बात कर रहे हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में दो ही फैक्टर्स है। वो अभी अगर कॉमन में अगर तुम्हारे सेंस होएगा तो मैंने उस दिन भी डिस्कस करते हुए बोला, तो दो ही फैक्टर्स है जो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेबर और कैपिटल। एंटरप्रेन्योर अगर ट्रांसफर कर देंगे तो वो इंडिया का रहेगा ही नहीं, तो उधर का ही रहेगा। और फिर लैंड है ना, हाँ। Labor, capital, and other productive resources by reducing or eliminating internal tariff on goods and by creating a common set of external tariff. The member of country attempt to harmonize some institutional, what is in harmonize? Peaceful, कि भैया लफड़े विफड़े मत करना, ठीक है, दोनों झगड़े मत करो। कभी भी बचपन में, मतलब आज का जमाना अलग है, पहले झगड़े सॉल्व करने में बहुत मजा आता था। कैसे आता था मालूम है? मतलब मान लो दो लोग हैं, एक थप्पड़ इसको मारा, एक थप्पड़ इसको मारा, अब हो गया सेम, अब जाओ घर। फायदा मारने लगा होगा, उसने दोनों को एक एक थप्पड़ मार दिया होगा ना बचपन में। इकडे है, चार स्किल तेरे को, चार स्किल तेरे को होगा, मैटर खत्म। क्या मैटर खत्म? ये लोग समझते नहीं थे तब, हमारा ऐसा नहीं है, हम करते थे। हमारे टाइम पे स्कूल में बच्चों ने सर की गाड़ी की बैटरी निकाल के सर को ही बेची है। और ये इतने नालायक लोग हैं, इतने नालायक लोग हैं, मैंने उनको बोला था मैं पाप का भागीदारी नहीं बन रहा हूँ। वो आदमी सत्संग सुनने गया था, वहां से बैटरी मारी है इसकी। जैसे गांव साइड में क्या होता है ना कि नहीं नहीं, हाँ बेटा तू, जो तुम सोच नहीं सकते वो हम कर चुके, ठीक है। तो वो प्रवचन सुन रहे थे, वहां पे भागवत कथा चल रही थी, तो हमारे सर जाके भागवत कथा में बैठे, तो बट बहुत खुन्नस थी बच्चों की, बहुत मारा बच्चों को। तो बच्चे बोले इसकी गेम बजाएंगे, गाड़ी के पीछे पीछे ले गए एक दिन। कहाँ जा रहा है वो, बाहर लगाई गाड़ी और भागवत कथा में गई। इनकी प्लानिंग देखो, वो इत्तू से फोन थे, हाँ, दो ही लोगों के पास में फोन है, और अभी दो लोगों के पास में फोन है, इसके पास में झेंडू बाम के पास में दोनों फोन में बैलेंस नहीं है। अब क्या कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर एक जन रुका गाड़ी के पास, एक जन रुका गेट पे, गेट पे मतलब मंडप बहुत बड़ा लेता, तो वो फोकस कर रहा, और दूसरा दोस्त बचा सर के पीछे एकदम, जहां से वो सर पे नजर रख सके। अगर ये आदमी उठा फिर मेरे को भी बताना पड़ेगा। तो बैटरी निकालते आती है, बाइक की बैटरी वो घर पे। तो वो एक दोस्त है उसका, ये वो ये काम करता है, जिसके घर पे मैंने बताया ना स्कूल का भोंगा रखा हुआ है, यही यही सब उसका ऐसी उठ पड़ा हरकत है। क्योंकि उसके घर पे ये ट्रैवल्स का काम था, टूर्स और ट्रैवल्स का, बोला ना। हाँ, अभी उसके पास में 12 डंपर है, 12 डंपर। और गाड़ियां ये कैब वाली शायद अब कितनी होगी मालूम नहीं, जब लास्ट टाइम बात हुआ तो 3-4 ये और 12 डंपर है, जो कि सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। डंपर वैसे भी उससे मस्ती किया तो डंपर के ब्रेक वैसे भी नहीं लगते हैं। तो उसके पहले से वही काम था, तो उसको 8-9 स्टैंडर्ड से 4 व्हीलर चलाते आते थे। उस टाइम की बात है जब 4 व्हीलर रहना घर पे बड़ी बात थी। तो वो बैटरी विटरी निकाल दी इन्होंने, नालायक लोगों ने, ले गए घर पे और वापस पैक करके रख दिया सब, है ना। तो दूसरे दिन सर देखे गाड़ी चालू नहीं हो रही, ये वो वहीं पे किसी पहचान के यहाँ पे गाड़ी छोड़ के आई। दूसरे दिन एकदम शांत क्लास के अंदर में बैठे हुए, तो हमको तो समझ गया था। अब ये हंस रहे हरामखोर, सर को पूछ रहे, बोले सर क्या हुआ, कुछ नहीं बोले। फिर बैठा बैठा खुद थोड़ी देर से खुद ही बोला, बोले भलाई का जमाना नहीं रहा, बोले कल मैं सत्संग सुनने गया था, मतलब भगवत कथा सुनने गया था। लोग ने बोले वहां पे भी बोले मेरे गाड़ी का कुछ तो भी ये है ना, कुछ चला गया, बोले मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही। उन्होंने छोड़ दिया, मैकेनिक को नहीं दिखाया, ये वो बच्चे। अब मालूम तो था कि ऐसे उठपड़ा हरकत करते। बोले सर हम चेक करते, बोले क्या हुआ बताओ। तो ये गए, बोले सर, बोले वो बैटरी नहीं है, बोले अभी खराब हो गई, बोले आपकी बैटरी, बोले बदलना पड़ेगा। बोले तो बोले यार कैसे बदले, बोले बैटरी कितनी को आती, नहीं तो उसने बताया इतने इतने को आती। बोले नहीं, बोले बोले मेरा हमारा पेशन का, बोले सेकंड हैंड, बोले वो देगा, बोले अच्छी गाड़ी क्वालिटी के देगा। बोले ठीक है ठीक है। उसकी बैटरी उसको बिठाई, उसने पैसे दिया, बोलते मेरा फीस क्या कहते, मैं सेट ऑफ कर लूँ। मैं अरे फुकट बैक बेंचर। मैंने कल परसों ही सीए में इंटर में बताया कि वो जो 4-5 लोग थे क्लास के अंदर में जिन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें करी, उन्होंने इतनी बद्दुआएं खाई है। मतलब मैं तो नहीं था, सच बता रहा हूँ। मैं नहीं, मेरे को कभी नहीं पटती चीजें, ऐसे 2 नंबर के काम कभी नहीं पटते। हाँ, बट दोस्तों के साथ में कभी कभी बैठना पड़ता, बैठा हूँ मैं ना। मैं वहां पे खड़ा था वो 3 में, मैं था ही नहीं।
ठीक है ना, हाँ बैठना पड़ता पर उसको। ब्रो तो अभी का बैक बेंचर होएगा, बस बस सर के, हम सर की गाड़ी चिपका रहे तो हमको क्या बताएंगे बे, है ना। तो हाँ नहीं सिंपल है, तो हमको बहुत गाली खाई कि तुम जिंदगी में होता ना कि कुछ नहीं कर सकोगे, ये नहीं वो नहीं, तो टच वुड मुझे बैक बेंचर पे वो पूरे क्लास में सबसे ज्यादा अर्निंग पे फिलहाल, सिर्फ वो एक लड़की थी डॉक्टर थी, बट उसका भी पता नहीं उसकी शादी जिससे हुई है। नहीं नहीं ऐसे किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करने का बेटा, नहीं उससे मेरा पंगा हुआ था, हाँ उससे पंगे रहती है, उसको अपनी डिग्री का बहुत गुमान है। घुरी कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट फटाक से पहले कॉमन मार्केट समझो। कॉमन मार्केट डिपेंड्स अ कस्टम यूनियन बाय प्रोवाइडिंग फॉर फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट एंड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देखा आपने, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, आउटपुट बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग इंटरनल टैरिफ्स ऑन गुड्स एंड बाय क्रिएटिंग अ कॉमन सेट ऑफ एक्सटर्नल टैरिफ। कॉमन सेट ऑफ एक्सटर्नल मतलब क्या, इंटरनल टैरिफ के ऊपर में हमने खत्म कर दिया कंट्री के साइड से नहीं, और एक्सटर्नल टैरिफ हमने कॉमनली सारे लोग मीटिंग करके बता दी कि भाई कितना फिक्स करना है on goods and by creating a common set of external tariff. The member country attempt to harmonize some institutional arrangement and commercial and financial law. अब इन्होंने क्या किया, यूनियन बना दिया, उसके अंदर में इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करी, जो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगी कि कॉमनली कितना रेट ऑफ टैक्सेस हमारे को लगाना है, टैरिफ हमारे को लगाने के हैं। देयर आल्सो कॉमन बैरियर, तो इन्होंने सबने मिलकर ये लिमिटेशन भी बताएंगे कौन से गुड्स फ्रीली फ्लो हो गए, किसके ऊपर में टैक्सेस लगेगा, किसके ऊपर में नहीं, अगर कोई दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड करता है तो उसको कितना बैरियर्स, ये सारे इंस्टीट्यूशन बैठ के डिसाइड करता है। देयर आर आल्सो कॉमन बैरियर अगेंस्ट नॉन मेंबर, अभी बताया मैंने नॉन मेंबर्स के अगेंस्ट में क्या क्रिएट करोगे बैरियर, तो ये इंस्टीट्यूशन बैठ के डिसाइड करेगा। Economic and monetary union, for a common market the free transit of goods and services throughout the borders increase the need for foreign exchange operations and result in a higher financial and administrative expenses of a firms operating within the region. The next stage in the integration sequence is formation of some form of monetary union, ठीक है। In a economic and monetary union the members share a common currency. Adoption of a common currency also make it necessary to have a strong convergence in macroeconomic policy. अभी जैसे यूरोपियन कंट्री किसके अंदर में डील करता है, यूरोज में, पहले बता तुमको किस में डील होता था, सब डॉलर्स में, तो इन्होंने बोला कि चल इसके वजह से बोले साला डॉलर मजबूत हो रहा, हमारा क्या कम है क्या, बोले तो हम किस में डील करेंगे, यूरोज में डील करेंगे, है ना। मैं इसका एग्जांपल भी तो दिया था कि जैसे अभी मेरी वो जो फ्रेंड है जो है ना आयरलैंड में, वो यूरोप में आता है, उसके इधर आने की इच्छा किस लिए नहीं होती, जो यूरोप में कमाएगा वो कहां से इंडियन रुपीस देख पाएगा, ठीक है ना। अब उसको सब कट, सारी टैक्सेस विक्सेस खर्चा पानी, मतलब कट कुटा के भी अगर देखा तो उसका 15 लाख रुपए का खर्चा मैक्स टू मैक्स, है ना। हाँ ईयरली रे बाबा, मंथली क्या, क्या करोड़ों में आता क्या इतना पैसा, और उसका इंडियन रुपीस के अंदर में अगर कन्वर्ट किया, जब लास्ट टाइम में हम कभी पैकेज वैकेज नहीं पूछते, तो उसने बताते बताते खुद ही बोला था 38 लाख रुपए, 2-2.5 साल पहले 38 लाख रुपए का पैकेज था, 38 में से 15 भी गया, कितना बचा तुम देख लो। उसने अभी उधर घर लिया, 2-3 दोस्तों ने घर लिया उधर, हाँ डायरेक्ट उधर, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिटीजनशिप नहीं लगता, सिटीजनशिप नहीं लगता वहां पे, अगर तुम जॉब विप कर रहे हो तो मिल जाता, वो कोई वहां पे अरे ये टूरिज्म, टूरिस्ट के पर्पज से नहीं गई है, तो उसका टूरिस्ट वीजा नहीं है, नहीं बट, हाँ बट उसको बोला है कि वो नेक्स्ट ये शायद ये ईयर उसको ऑफर होने वाली थी, तो बोले क्या, मैं लगा चुप इधर फटके मारेगा उधर, थोड़ा है ना। चलो आओ, नहीं वहां पे हिंदी आती है, बहुत लोगों को हिंदी आती है, आयरलैंड इज एन फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एमबीए राइट नाउ। The next stage in the integration sequence is formation of some form of monetary unions. देखा for example हुआ, there has been significant growth in the international trade since the end of Second World War, है ना। चलो दद्दा बताओ सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन था, देखा
ऐसे पढ़ना पड़ता है, मजा आता। मैंने एसएसटी पढ़ाया था, मेरे को मालूम है। मेरे को लेकिन एसएसटी पढ़ाने में और सीबीएसई आईसीएसई का पढ़ाते तो इंग्लिश बहुत सीखने को पड़ती भैया। बहुत इजी इंग्लिश है। मैं डिक्शनरी लेके बैठता था लिटरली। मेरे को अगर वो टाकल करके अंदर में मेरे को कितना 2 घंटे का लेक्चर लेना पड़ता था, हफ्ते में एक ही लेक्चर। पर उसके लिए मेरे को हर दिन पढ़ना पड़ता था 1-1.5 घंटा। मतलब मेरे कलेक्टिवली 6-7 घंटे जब मैं पढ़ता था, तब जाके मेरा एक लेक्चर प्रिपेयर होता था 2 घंटे का। इतना पढ़ना, अरे कहा समझती नहीं है वो एसएसटी, किसको समझता। ऊपर से प्रेशर अलग कि बच्चों को हंसते खेलते पढ़ाओ। क्या हंसते खेलते पढ़ाओ, खुद की लगी पड़ी है। मैं रो रहा हूँ, उनको हंसाते रहो, कहाँ से रो। नहीं नहीं भाई, वो अपने इधर नहीं जमता ना वो। नहीं तो कब का ऐसा, तो फिर तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इंटरनेशनल। बेटा मेरे स्टूडेंट को 97 मार्क्स थे बेटा, उस टाइम पे भी। क्या फायदा हुआ, क्यों हो गया उसका। The political institution that facilitate trade negotiation and support international trade cooperation by providing the rules of the game have been former, ठीक है, फॉर्मर जनरल ट्रेड, ये होता है जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके जीएटीटी और डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे। इसके पहले फटाक से एक बार नजर घुमा लो सब पे, कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लो। बोल। एक ही लगता है। अब इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ रीजन वाइज बता दिया, बाकी कुछ नहीं। तीनों का लॉजिक है कि जो हमारे मेंबर कंट्रीज है, जो हमारे मेंबर कंट्रीज है या फिर जो हमारे इंडियन लॉ एरिया के अंदर आता है, उनको इंसेंटिव्स देंगे, नो रेट्स लगाएंगे टैक्सेस, और बाकी जो एक्सटर्नल आएंगे उनको लगाएंगे। अब किसी ने ऐसा करे कि भैया बाहर वालों के लिए बैरियर करे, किसी वाले ने बैरियर ना करते हुए टैरिफ के अंदर में चेंजेस ला दिए, किसी ने बोल दिया कि सारे गुड्स पे नहीं, सर्टन गुड्स के ऊपर में ला दिए बस। बट बाकी सब पर्पस सबका सेम है। देखो इस चैप्टर के अंदर में पर्पस एक ही रहेगा। पहला पर्पस ये है एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम। दूसरा पर्पस ये है कि डोमेस्टिक को पहला है ना, फिर ये भी है कि डोमेस्टिक को प्रोटेक्ट करो। अब डोमेस्टिक को प्रोटेक्ट करो तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट के ऊपर में टैरिफ बढ़ाओ। ठीक है, कितना टैरिफ बढ़ाओ, जितने से डोमेस्टिक अफेक्ट हो रहा है। फिर बाद में अगर मान लो कि यूनियन, ये अपन अभी इंडिविजुअल कंट्री का देखा, दो कंट्री का देखा, तो बायलैटरल एग्रीमेंट भैया फ्रेंडली फ्रेंडली, तो हम दोनों के बीच में हम लगाएंगे तो टैक्सेस कम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। यूनियन बनाए, नहीं लगाएंगे। यूनियन के बाहर है, टैक्सेस लगाएंगे। बस इतना ही खेल रही है। नहीं मैंने बनाया तो है, पीडीएफ में है। अगर उसको चेक करने के बाद में अगर तुमको लग रहा है और कुछ कट शॉर्ट में होना चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। हाँ, ऐसा कुछ नहीं आता भैया, अपन सीए का देख रहे हैं अभी। हाँ, ये पूरा पोर्शन 50% का है। पढ़ तो सही। बेटा तुम्हारे पीछे पढ़ के होगा क्या सबका, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग एक सेपरेट बुलानी पड़ेगी लगता है, मेरे को लग रहा है।
अरे क्या हुआ, पेरेंट्स मीटिंग से डायरेक्ट आवाज ही चली गई। हाँ नहीं। हाँ हाँ। तो तेरा नहीं नहीं, हाँ तो दिक्कत क्या हो गया? हाँ सुना। हाँ हाँ। कैसा लॉजिक लगा? 10:30 से 12:30, हाँ। आगे? 12:30 से 2 भी काय को? 2:30, 2:30 से 3 ब्रेक। क्या बचा? देखो, अकाउंट का डिस्कशन करो ही मत, कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया मेरा हो गया है, और जो बचा है वो उनके हिसाब से मैनेज करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरा 8th वाला मैं बाद में मैनेज करूंगा, दैट्स इट। ठीक है। बचा खुचा अब रहेगा, अभी 3 ही सब्जेक्ट चलने वाले। 3 कौन से चलेंगे? इको, लॉ, मैथ्स। अब इसमें ये भी हो सकता है, या तो फिर इको के बाद में 1.5 2 घंटे का लेक्चर हुआ, 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस से चालू कर लो तुम्हारा लॉ। लॉ के बाद में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो तुम्हारा खाने का, हाँ 3:15 3:30 को मैथ्स खत्म। और मेरा तो और भी कम रहेगा, क्योंकि मेरे को कल का और आज का फायदा हो गया। अभी जो पहले 2 बैच में डिफरेंस था, वो डिफरेंस कल की वजह से खत्म हो गया। अभी क्या, आज का देखना, तुम आज हो जाएगी, तुम दोनों एक ही पोजीशन पे स्टैंड कर लोगे। मैं बचा, मैंने कल जितना 12 घंटे 18 घंटे बोला था, मैं आ गया उस रेंज में। दिसंबर वालों का 8th वाला मैं ले लूंगा बराबर। हाँ। मैं बोतल लेके आता हूँ, कौन कौन पिएगा बोतल में से? साढ़े दस से 12 वाला तो हो ही नहीं सकता, 10:30 से 12 कॉमन ही चल सकता है। तो एक ही हफ्ता खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे को अननेसेसरी अगर 3 हफ्ते आना है, सीधा कैलकुलेशन है। मेरे को एक बात बताओ, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कितने हुए? 6 दिन। ठीक है। वही अगर तुम, जो लोग फ्राइडे सैटरडे आते हैं उनका क्या होगा? 1 2, समझ में आ रहा? नेक्स्ट वीक का फ्राइडे सैटरडे, मतलब 1 2 3 4, और उसके नेक्स्ट वीक का फ्राइडे सैटरडे। यहाँ पे तुम्हारे 3 हफ्ते गए, यहाँ पे तुम्हारा 1 हफ्ता है। समझा मैं क्या बोलना चाह रहा था? मेरे को कोई फर्क नहीं है, मैं तो यही बैठा था। मेरे को सीधा बात, मैं यहाँ से कितने बजे जाऊंगा? 6 बजे। तो मेरे को लेक्चर अगर
एक हफ्ते में लो, आराम से लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑल अबाउट योर टाइम, योर ट्रैवलिंग। मैंने तो सर को भी बोला, वैभव सर को, कि आप भी थोड़ा अगर संडे विंडे को ले रहे हो तो फिर थोड़ा सा टाइम से लेके कर लो। चलो भैया, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना, ट्रेड क्या है ये देख लो अभी। The General Agreement on Tariff and Trade covers international trade in goods. The working of GATT agreement are the responsibility of the Council for Trade in Goods. Goods Council, which is made up of a representative from all WTO members country. This Good Council has a 10 committees dealing with a specific subject. किससे डील कर रहे हैं ये एग्रीकल्चर से डील कर रहे हैं, ये मार्केट से डील कर रहे हैं, सब्सिडीज से डील कर रहे हैं, एंटी डंपिंग मेजर्स से डील कर रहे हैं। ठीक है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एंटी डंपिंग? कल बताया था क्या एंटी डंपिंग मतलब क्या है? बल्क क्वांटिटी में गुड्स लाके आप दूसरे कंट्री के अंदर में सस्ते में बेच रहे हो, उसको बोलते हैं डंप। देखो, डंपिंग मतलब फेंकना, एंटी डंपिंग मतलब क्या आता है? आपको उधर से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आप लाके बहुत इस पे बेच रहे हो जिसकी वजह से आगे वाले की इकोनॉमी की पूरी बैंडेज बजा दो, डोमेस्टिक मार्केट को, तो उस केस के अंदर में आता है। अगेन दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्री। इनका काम ही सिर्फ ये है कि देखना कि किस तरीके से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, एंटी डंपिंग का कोई प्रैक्टिस चल रहा है क्या, दूसरी कंट्री अपने बिजनेसमैन को कोई सब्सिडी दे रही है क्या एक्सपोर्ट के ऊपर में। अच्छा, दूसरी कंट्री अपने बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट पे अगर सब्सिडी दे रही है तो तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा है? बेवकूफ हो फिर तुम। अबे उसकी वजह से वो गुड्स सस्ता हो गया, उसके वजह से वो सस्ता होने की वजह से वो, तो वो इसीलिए बोलेंगे तेरे को उधर से सब्सिडी मिली, मैं इधर से टैरिफ बढ़ा दूंगा। Also reporting to the good councils. Goods Council are a working party on a state trading enterprises and the ITA, Information Trade Agreement Committee. The GATT lost its relevance by the 1980s because it was absolute to the fast evolving contemporary complex world trade scenario characterized by emerging globalization. अब ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इसमें ज्यादा रहेगा नहीं कुछ वाला। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैज एक्सपेंडेड सब्सटेंशियली, ये एक्सप्लेन करने वाला भाग बचा ही नहीं है फिलहाल, जहां पे रहेगा वहां करता हूँ। आईपीआर एंड ट्रेड सर्विसेज वेर नॉट कवर्ड बाय जीएटीटी, हाँ ये लफड़ा है। ठीक है, आईपीआर कवर नहीं होता है। आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना। आईपीआर पता है तुमको क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। मतलब मान लो कि अगर ये जीएटीटी, एक मान लो अगर जीएटीटी का एग्रीमेंट है, मर्सिडीज का सेम सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ और कार ही बना रहा हूँ, ये उसका क्या है? पेटेंट। अब वही तो ब्रांड बन चुका है, ये हो गया। सेम अभी आप देखोगे चाइना को, इसलिए क्योंकि डिक्टेटरशिप, लोग चाइना पे क्यों दांत खाते हैं? सेम मॉडल बना देते हो, रोल्स रॉयस का वैसा लोकल मॉडल है उनका, सिर्फ कोई दूसरी कंपनी भलते नहीं फिलता नहीं लगेगी। मोबाइल भी देख लेना तुम, आईफोन का आईफोन, है ना, ये फोन वो फोन, पूरा पूरा सेम आईफोन है, जैसा तुम्हारा आईफोन दिखता वही, सिर्फ टच विच में तुम्हारे को अगर जिसका रेगुलर यूज है उसको समझ में आएगा, एक आधा समझ में भी नहीं आता। तो ये चीजें कैसे क्या चल सकती है? नहीं बना सकते तुम, लॉ बना करता है, बट वो जीएटीटी एग्रीमेंट के अंदर में कवर्ड नहीं होता, इसलिए चाइना के साथ में जनरली कोई ट्रेड नहीं करता, क्योंकि एक तो डिक्टेटरशिप है और उसका एक ही है कि वो ज्यादा एक्सपोर्ट पे विश्वास। वो दूसरे वहां का, उसका तुमको ये भी पता होगा, उसका सर्च इंजन भी डिफरेंट है ना। कितने ईमानदारी से सर्च इंजन मतलब क्या ये पता है? नहीं नहीं, गलत क्वेश्चन पूछ दिया। किसको किसको नहीं पता कि सर्च इंजन मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सर्च इंजन मतलब कैसे कि अपना जो ये अपन यूज करते गूगल क्रोम, है ना, उसके पहले माइक्रोसॉफ्ट था, क्या था वो? हाँ हाँ, याहू याहू, अब समझ गया। वो क्या आपका सर्च इंजन, इंजन मतलब वो इंजन नहीं जो तुम्हारे दिमाग में आया होगा गाड़ी में। हाँ हाँ। अरे हंसने वाली थोड़ी ना बात है, मेरे को एक चीज नहीं समझ में, सच में नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता थी ये चीजें। मैं पुणे के आने के बाद में मेरे को पता चला हाथी और रेस्टोरेंट में क्या डिफरेंस है। कितने लोगों को सच में बताऊं कि डिफरेंस एक्चुअल में पता नहीं है सबको। डिफरेंस है। अरे तुम्हारे गांव के बाहर लिखा हुआ है होटल, वो होटल रहता क्या? नहीं, उस पे क्या ऐसा क्या रॉकेट साइंस थोड़ी ना। अब हमारे इधर सब चीजें सेम ही है, हमारे इधर रेस्टोरेंट होटल टपरी सब एक ही है बेटा। हमारे टपरी पे होटल लिखा हुआ है, उसके सोने की फैसिलिटी है, वो उधर चादर डाली है उसके बाजू में सो जा, वो भी सोया, वो कुत्ते भी सोया, बढ़िया। पांगरोली ह्याचं आपलं
हाँ नहीं मालूम, उसमें क्या बड़ी बात है यार, हंसने वाली बात नहीं है। तो सर्च इंजन मतलब क्या, जहाँ से आप चीजें सर्च करते हो। देखो भाई, इट इज अ मैटर ऑफ, तुम तुम्हारा देख लो, वो इसके लिए नहीं फॉर्म हुई थी, वो तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हुई है। वो बोले अपन उसके साथ में डील करेंगे, ठीक है। वो लीगल एक्शन वो कहाँ रहेगा, मेन पर्पज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, मैं आईपीआर के लफड़े देखते बैठो क्या? और आईपीआर का लफड़ा इतना आसान नहीं रहता। तुम्हारे को आईपीआर का अभी तक पता नहीं है, कौन से इसका हुआ था, आई थिंक सो सैमसंग और एप्पल का लफड़ा हुआ था। सैमसंग आगे कंपनी है, कोरिया की है, ठीक है। और एप्पल कहाँ की है? ये दोनों में जब झगड़ा चल रहा है कोई पर्टिकुलर ऐप को किसको लेके, यूएस के अंदर में से एप्पल जीता, तो उनकी कंट्री में सैमसंग, अब क्या करते बैठेंगे? अरे हाँ बट लफड़ा अभी, तो मैं इस पे ध्यान दूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, का तुम्हारे ये लफड़े सुलटाते बैठो, तुम तुम्हारे लफड़े सुलटाओ। जैसे सिंपल सी बात है, हमने एग्रीमेंट किया कि हम क्लास से रिलेटेड फीस वीस का देखेंगे, स्टूडेंट के लफड़ों में हम क्यों गिरेंगे? वो तुम तुम्हारा देख के लो, हमारा मेन फोकस जो है उससे हटके हम इधर थोड़ा ना आएंगे। वो कवर नहीं होता। वो क्यों कवर नहीं किया, वो उसको पच्छा नहीं लगा, वो बोले जाओ मैं आईपीआर में नहीं आऊंगा। अपने को क्या मालूम, मेरे को नहीं बुलाया था उधर। World merchandise trade increased by a leaps and bound by way of beyond its scope. Ambiguities in a multilateral system could be heavily exploited. Ambiguities मतलब मालूम है क्या था? एम्बिग्यूटी मतलब क्या, भी उस दिन बताया था ना। तो डिफिकल्टीज, कोई उसके अंदर में हाँ लूप होल्स रहेंगे, और क्या बोल सकते उसको, और क्या बोलते उसको, नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना, आपने क्या करना है हाँ, याद कर रहे हैं हम, हमारी क्या बोलते उसको, वोकैबुलरी इंप्रूव करो, वोकैबुलरी। Efforts at liberalizing agricultural trade were not successful. There were inadequacy in institution structure and dispute settlement system, जैसे कि अभी बताया हमने कि भैया जैसे जितना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए तो उतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं है। डिस्प्यूट सॉल्व करने में तुम भैया जमाने ले लेते हो, ठीक है। It was not a treaty and therefore terms of GATT were binding only insofar as they are not incoherent with a national domestic rules। मतलब सीधी सी बात है, अगर वो डोमेस्टिक रूल के साथ में क्लैश करता होगा तो ही, अदरवाइज हम सारे रूल्स उसके एक्सेप्टेबल है, ठीक है। गो हाँ, उरुग्वे। चलो ये फटाक से सिर्फ नजर घुमाओ इसको। बता क्या होता है पहले। एक्सप्लॉइटेड मतलब क्या, सीधी बात है। अब मान लो एशिया के अंदर में हमने यूनियन फॉर्म करा, इसके अंदर में एक्सप्लॉइटेड कौन हो जाएगा? बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। फायदे में कौन देंगे? आप समझ में आ गया क्यों एक्सप्लॉइट हो गया? क्योंकि हमने एग्रीमेंट काय के लिए बनाया था, फ्री ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये देगा क्या, इसके पास में है कुछ नहीं। तो उनको बेनिफिट देने की जरूरत है, जबकि उनसे हमने इंपोर्ट करना चाहिए। अब क्या इंपोर्ट करें? अरे तो बट पार्ट ऑफ एशिया है ना। तो अब समझ में आ रहा है क्यों दे? बेटा उसको इंसेंटिव देके, तो मेरे को सिर्फ एक बात बता, में बेचने के लिए क्या है? उनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बेचने के लिए क्या है? पैसा मैं दे रहा हूँ। पैसा पाकिस्तान के साथ एग्जाम्पल तेरे लिए, कि पाकिस्तान को हमने पैसा दिया कि तुम एक आधे गुड्स बनाओ और हमको बेचो, वो बना के ये हमारे पास भी है, क्या लगाओ? बोले सर हबीबी, नहीं हबीबी नहीं है वो, हेलो ला हेलो हेलो मकसद। बांग्ला, मैं तुमसे सीरियसली बताऊं, बांग्लादेश इंडिया का भक्त है। पाकिस्तान को एक मिसाइल मारी, बांग्लादेश बहुत खुश होता है, सच बता रहा हूँ।
बांग्लादेश से तुमको मालूम है नहीं, बांग्लादेश का पार्टीशन जब हुआ था, है ना, अब किसके वजह से हुआ, क्या हुआ, वो सब छोड़ दो तुम। तो वो बहुत सफर कर चुका है, तो वो बहुत सफर कर चुका है, इसलिए तुम अगर वहां पे जाके बोलोगे ना मैं इंडियन है, तुमको सिर पे बिठा कर ट्रीट करेगा, बोलेगा ना, फिर तुमको बताएगा वो कि वो सफर कर चुके हुए उतना, ऐसा है। अब अपने को क्या करना, बेचारे करने दे, खेलने दे, खेल रहे आपस में बेचारे दोनों। कैप, तुमको पता नहीं है, मैंने कहा देखा था कैप। अब तुमको ये हंसी वाली चीजें लगती है, बट इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, मैंने कल परसों समझाया था कि मेन बिजनेस को छोड़ के तुम उसके जो पार्ट्स रहते हैं, वो चेन, जितनी ये चेन रहती है ना, ये सारी बांग्लादेश में बनती है। अब बिना चेन की चीजें भैया नहीं क्वालिटी, अरे तो उसका वैल्यू है, कैप्स हो गया, स्पोर्ट्स वाली जितनी चीजें रहेगी, तो वो सारे मोस्टली वही करेंगे। अच्छे, 3,60,000 करोड़ का थ्रेड्स ईयरली बेचता है बांग्लादेश, फिर भी औरतों की जुबान चलती है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, नहीं सच में शेख हसीना और अपोजिशन दो से पूरा गेम यूएस से बनता है ना, 90,000 कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो बांग्लादेश से इलीगली कर सकते हैं, उनसे इंपोर्ट है तो 18,000 15,000 12,000 में मिलता है, उनको पैसे की जरूरत है। भाई देख, मैं तेरे को एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं यूएस से ब्रांडिंग करके आता है, बट कल को मैं सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, 18,000 वाले इंजेक्शन से अगर कोई तेरे को इफेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल साइड इफेक्ट हो गया, व्हाट यू कैन डू? अरे नहीं, बट मैं हाँ, ये हर चीज का है, बट एटलीस्ट वो ब्रांड की वजह से हर चीज खरीदता आदमी, मैं ब्रांड के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूँ। जैसे बीच में मैं क्यों, क्योंकि भैया सादा एग्जांपल अपने सामने कोविड का, कोविड का रेमडेसिविर का इंजेक्शन था, है ना, मेरे को पता है ना, 1100 रुपए का इंजेक्शन था वो, 900 950 का था, उसका बाद में गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स करी, बाद में उसको ये सिचुएशन पे आ गया था वो इंजेक्शन की, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में बिक रहा था, मतलब सिर्फ हॉस्पिटल को सोल्ड आउट करेगी, इंडिविजुअली नहीं, उसकी मारामारी होती थी, है ना, तो मेरे को भी फोन आके गए कि भैया ये इंजेक्शन अरेंज कर दो, वो उस इंजेक्शन को मेरे खुद फैमिली मेंबर ने 30-30 हजार में खरीदा, 1,000-1,200 की चीज, ठीक है, 30-30 हजार में। बाद में लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, फेक रेमडेसिविर, मतलब बोतल तो सेम है, उसके अंदर में, है ना, नहीं नहीं ये अपना, अरे 2 सेकंड रुक जाओ बे, दो से पैरासिटामोल का पानी, सलाइन का पानी, मतलब ग्लूकोज ही समझ लो, एज गुड एज, वो भर भर के, अब कल को अगर कुछ हो गया क्या कर लेंगे अपन, एटलीस्ट ऐसा दिक्कत है, बट ये बात भी है कि बिल विल नहीं रहता, बट अगर मंगा सकते हो तो मंगा लेना चाहिए, है ना। अभी जैसे मैं तो कितनी बार बोला है, मेरे को तो एक चीज समझती नहीं है, जैसे तुम यूट्यूब पे बर्बाद वीडियो देखते हो, कोई बड़े एक्टर्स आते हैं कि ये बच्चे की तबीयत खराब है, इसको 5 लाख का इंजेक्शन लगेगा, 1 करोड़ का लगेगा, तो तू आके हमको काय को बोल रहा है, तू खुद दे दे ना, तुम्हारे पास में पैसा कितना अनगिनत है, और किसका है, लोगों का ही है भाई, तुम्हारी मेहनत इतनी नहीं थी कि जितना तुम, मैं सीधी बात बोलता हूँ कि जो एक्टर लोग ये मच मोर डिजर्व है, इतनी इतना डिजर्व करती नहीं है, अपने को सिखाएंगे सोशल वर्क के लिए। देखो भाई सीधी बात है, डिवाइन के ऊपर में पिक्चर बनाया था, गली बॉय, डिवाइन अभी भी वहीं से, बना के पैसा इन्होंने कमाया, सीधी बात है ना। फिर बाद में, उसके बाद में मांझी बनाया था, मांझी बनाया किसके ऊपर में, माउंटेन मैन के ऊपर में, पता है, पहाड़ फोड़ा था उसने, ठीक है, रास्ता बनाया, वो अभी भी है, वो गए नहीं, ठीक है, अकेले आदमी नहीं, पूरा पहाड़ फोड़ के दिया था कितने सालों की मेहनत में, ठीक है, उससे इन्होंने मूवी बनाई, पैसा कमाया, ये निकल लिए, ठीक है, तुमने कहाँ का रोड बनाया, कुछ नहीं करते सोशल वर्क के, सिर्फ आके यहाँ पे भाषण देकर फिर बोलेगे भाई ये फाउंडेशन चला था, वो फाउंडेशन, वो काहे के लिए चलाते, और उसके पीछे की चीजें फिर मैं बताऊंगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना, तो बेटर है, चलाओ दी राउंड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, आओ डब्ल्यूटीओ का एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे, सब जन को डब्ल्यूटीओ की एस्टैब्लिशमेंट में आना है, घर से बुके विके लेके आना, ताली बजाना, ठीक है, हाँ तू बोल, हाँ अच्छा है, अच्छा है, क्या करना है तेरे को उससे? नहीं,
वो बहुत पहले बने, ये बाद में बने, जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहे तब उनको लगा कि अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है। ठीक। कई कई से मतलब अभी है तो है, कम्युनिज्म ज्यादा है उधर, कम्युनिस्ट है सब। अरे तुम्हारा तुम अभी तुम सीखना बाकी है। तुम अगर मोबाइल से दुनिया से बाहर हो, तब तुमको समझेगा। तुमको रियल कि यूएस की और ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पे गवर्नमेंट चला रही है नहीं। अगर तुम किसी से भी पूछोगे, वहां के सिलेक्टिव बिजनेसमैन है जो गवर्नमेंट चलाते हैं, उनकी पॉलिसी उनके हिसाब से चलती है। यूएस में ना सर, पूरा देश का पूरा यूज चलाता है, क्योंकि उनका आर्म से ना मशीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, पूरा वो चलाता है। तो ये सब इंटरनल है, लेकिन पूरा सर बिजनेस में चलाता है। मेरा मेरा एक दोस्त फंसा था। ठीक है, नहीं मैं बाद में बताता हूँ, पहले अभी ये बेचारे ऑनलाइन वाले परेशान हो जाएंगे। उर्ग्वे पढ़ो पहले, है ना। हाँ, फिर तुमको ऐसे ऐसी न्यूज सुन के फुकट में तुम्हारी हालत पतली हो जाएगी, है ना। हाँ, तुमको मेरा बैकग्राउंड पहले से पता नहीं एक तो उरुग्वे राउंड एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, द नीड फॉर, है ना, वो घर पे जा जाके बताता एक तो, सर ने ये बताया वो बताया। द नीड फॉर फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उसके पापा आके मेरे को बोलेंगे बच्चे को डरा दिया हमारे, रात्र भर का रात्र भर का झोपलेला आहे. थंडी वाजत होती गौरवला. तो इमेजिन कौन कर रहा है, नीड फॉर फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which is more which is more powerful and comprehensive was felt by many country by late 1980s। ठीक है, अब हम पहले डिस्कशन कर लेते थे वीकडेज के अंदर में लेट 90s क्या होता, अब डिस्कशन नहीं करेंगे। लेट 90s पता है ना क्या था, 1980s है ना, हाँ वही वही। हैविंग, और नहीं भी पता है तो बेटा घर रात के जाके सर्च करना, क्योंकि हमने इधर पूछा था, बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिले हमारे को। ठीक है, और किसी को डाउट है तो अपने आजू बाजू में पूछना बेटा, बताएंगे हम। हैविंग अभी मत पूछ बेटा, अभी मत पूछ, अभी वो डिस्पेंसरी में है। Having set up the most ambitious negotiating agenda that covered virtually every outstanding trade policy issue, the Uruguay round brought about the biggest reform of the world's trading system. Member established 15 group to work on limiting restriction in the area of tariff। हमने कितने ग्रुप बनाए, 15। ये 15 ग्रुप क्या देखेंगे, कौन से लिमिटेशंस लगाने, कितना रिस्ट्रिक्शन लगाना, किससे रिगार्डिंग बेटा, tariffs regarding, non-tariffs regarding, tropical product, natural resources product, textile and clothing, agricultural, safeguard against the sudden surge in import। कि भैया अगर कोई मेंबर कंट्रीज है बट अगर उसके इंपोर्ट में बहुत ज्यादा इंपोर्ट तो कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकता है क्या। सब्सिडीज, काउंटर वायलिंग ड्यूटीज, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिलेटेड, trade related investment restriction services, and four other areas dealing with GATT itself, such as a GATT system, dispute settlement procedure, and implementation of NTB code of Tokyo round, specially on anti dumping। ये राउंड जो हुआ था टोक्यो के अंदर में एनटीबी कोड वाला, वो कहाँ पे हुआ था, स्पेशली काय के लिए हुआ था आपका, स्पेशली एंटी डंपिंग के लिए। तो ये याद रखने की जरूरत है बाबा, है ना। रुकवे, ये है क्या भैया, राउंड्स, राउंड्स के नाम दिए हुए इन्होंने, अभी आगे आएगा। हाँ, तो ये नाम दिए हुए, वही बोल रहा हूँ। अब वो उस जहाँ पे वो राउंड हुए वहां से उसका नाम दे दिया गया है। अब आगे इसके ऊपर में पढ़ना ही है, इधर आएंगे, वो किधर गए, स्ट्रक्चर से इधर नहीं हो, किधर है, हाँ एमएफएन, ये वो यहाँ पे पढ़ना ही है उसके बारे में। द राउंड स्टार्टेड इन अ पुंटा डेल इस्टे और उरुग्वे इन सितंबर 1986। तब कहाँ पे राउंड चल हुआ उन्होंने बता दिया। एंड वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 1990। ठीक है, कब तक के कंप्लीट हो जाना चाहिए, 4 साल में कंप्लीट होगा, 1990 तक के। However, due to many differences and especially due to heated controversial over agriculture, तुमको क्या लगता है इनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है एकदम प्यार से होता होगा, नहीं, डिस्प्यूट तो होगा ही। ठीक है, किस पे हुआ, एग्रीकल्चर पे हुआ, नॉन कंसेंसस वाज अराइव्ड एट। ठीक है, एग्रीकल्चर पे तो एकदम मतलब एक दूसरे को इन्होंने फल फूल फेंक के मारे। फाइनली इन दिसंबर 1993, ठीक है, मेरे बॉर्न होने से 7 साल पहले, the Uruguay round, the eighth and the most ambitious and the largest ever round of multilateral trade negotiation in which 1 to 3 countries participated। कितने कंट्री बेटा, 1 to 3। ठीक है,
वॉज कंप्लीटेड आफ्टर कितने बेटा 7 जन्मों का वादा इन्होंने 7 साल के बाद में पूरा किया. आफ्टर 7 years ऑफ इलेबोरेट निगोशिएशन द एग्रीमेंट वॉज साइन बाय द मोस्ट कंट्री ऑन 15 अप्रैल 1994 एंड टुक इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 1995. और इसी के साथ है ना, ताली बजाओ भैया, डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ. ठीक है, नहीं बजाना, देखो बजाने मेरे को मालूम, क्योंकि तुम ताली बजाएंगे फिर लगेज बोलेंगे पेड़े केक, लगेज भुक्कड़ चालू हो जाती. डब्ल्यूटीओ. हाँ, ये इतने इतने ये तो याद रखनी है. 7 years लिए थे, है ना. ये तो नहीं, बट ये रखना है, ये वाला किधर गया इसको. नहीं ऐसा नहीं है, तेरे को ऐसे लगता है, हमारे इस पे दिखता. मैं कलर बदल देता हूँ. मैं अपना टैलेंट बता रहा हूँ तेरे को. नहीं वो तुम करो. पिंकी. बात कर भी क्या है? वो खत्म करने का अपने को. कुछ नहीं बेटा, चाय पीगी. ठीक है फिर चुप बैठ रहे. अगर तू चुप बैठ रहेगी तो चाय पिलाऊंगा. यू नो यू नो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्ल्ड ट्रेड, जल्दी से नजर घुमाते जाओ, ताड़ते जाओ बेटा, जैसे तुम अपने आजू बाजू में है ना रास्ते पे ताड़ते रहते वैसे.
कंसेप्ट जाओ घर जाओ जाओ तो घर चल रहा है उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट नहीं होगी जाओ। अरे वही तो है क्यों ना है। बोले ठोको बोले तुम हमारी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी आपको। बोले बोले वाह घर वाले खुद बोल रहे हैं। है ना अरे बट मेरे को उधर ही समझ गया था कि इसके साइड से कौन है दादा इसकी साइड ले रहे पप्पा इसकी साइड ले रहे है ना पप्पा डायरेक्टली ले रहे इनडायरेक्टली। आंटी इज लाइक अरे तुम उधर ही मैंने ऐसे किया लाइक फिर लगे बोलते कुछ खाने को लो बेटा खाओ है ना रिश्वतखोरी। आओ बेटा आओ आओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में प्रसारित है जो ट्रेड से रिलेटेड है इसलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड। मिताली कल कहा थी तू। ओ संडे बैच में आती है वेरी गुड। देखिए कितना मस्त मस्त लिखा हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स एंड ट्रेड बिटवीन नेशन। ये ग्लोबल ग्लोबल at its heart are the WTO agreement, negotiated and signed by the bulk of the world's trading nation and tariff in their ratified in their पार्लियामेंट। रेटिफाइड मतलब क्या करेक्शंस करवा के ले लिए चेंजेस करवा के ले लिए इन्होंने अपने अपनी पार्लियामेंट में। द गोल इज टू इंश्योर दैट द ट्रेड फ्लोज आर एज स्मूथली प्रेडिक्टेबली एंड फ्री एज पॉसिबल। ठीक है अच्छा जाना आराम से लेके आ। ठीक है द प्रिंसिपल तेरा भाई लेके कौन लेगा तेरा डब्बा पप्पा ले गए सबके पप्पा आज ड्यूटी पे लगे हुए बेचारे है ना मन से गालियां देते हैं साला एक संडे है इनका डब्बा देने जाओ। बड़ा मिलना चाहिए था यार सबके पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा अभी एक एक के। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO इज टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली। बट तुम देख रहे हो सही साइन पे आ रहे हैं कि अभी बन के गरबा गरबा बस 1:30 बजे फ्री हुई कि तुम खाओ और क्या। नहीं 1:30 2 बजे तक है अपना दो, दो, दब जाओ। अब प्रिंसिपल अब तेरे में डब्बा आ गया। WTO is to facilitate the flow of international। देखो सिंपल सी बात है एग्रीमेंट किया एग्रीमेंट के बाद में इन्होंने क्या किया अपने अपने पार्लियामेंट के अंदर में रेटिफाई करके लिया कि भैया हमने वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट करके आया है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके आया। WTO के 6 मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है पहला टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्या बोलने की जरूरत है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सिंपल सी बात है कंट्रीज तो प्रोवाइड फोरम फॉर निगोशिएटिंग। फोरम मतलब क्या होता है सबको साथ में लाके एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया जहां पे आप निगोशिएट भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन। मॉनिटर मतलब क्या होता है कीप वॉच। ठीक है जो भी डिस्प्यूट हो गया कंट्रीज के बीच में हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी रखो। टू कोऑपरेट विद द अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अदर इंस्टीट्यूशन के साथ में हम कोऑपरेट करेंगे। ठीक है लाल कलर की गाड़ी किसकी है भाई 5755 नहीं नहीं अपनी एक ही मेरी चक्की लिखे लगी हुई है। बोलना हवा हवा जो छोड़ना छोड़ दे बोलना। चलो क्या लाया मैं डब्बे में अभी मत बता क्योंकि सबकी नजर एक साथ में पड़ी हुई उधर जैसे मैंने बोला क्या लाया सब
है ना, कुछ लोग अपनी ऊंची नाक का इतना, उसके लिए बेटा एसी चालू करना पड़ेगा तेरे को, फिर लगे समझ में आएगा कि क्या आया करके, अगर डब्बे के कुछ भाई तो how involved in a global economic management and to developing countries benefit fully from global trading system. ठीक है, डेवलपिंग कंट्री, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुल्ली फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। किसको हम सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? डेवलपिंग को। देखो डेवलप को जरूरत नहीं है, दो को ही जरूरत है, अंडर डेवलप को, डेवलपिंग को। डेवलपिंग को इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रोइंग है, अंडर डेवलप को तो सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे को, तुमने पैसा देना है, फिर वो प्रोडक्शन करना है, तुमने सपोर्ट करना है, सब सब तुम कुछ करना है वहां पे। The objective of WTO agreement, as acknowledged in the preamble of the agreement creating the World Trade Organization, include raising the standard of living, ensuring full employment, and large and steady growing. हाँ, ये important है. Volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods or services. The WTO, whose primary purpose is to open trade for the benefit of all, does it function by acting as a forum for trade negotiation among member government, administering trade agreement, reviewing national trade policy, assisting developing countries in trade policy issue throughout technical assistance and training program. ठीक है, ये सिर्फ एक है कि इनकी जो मेंबर कंट्रीज है हम उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने में। यस, बट ऑब्वियस फिर एग्रीमेंट किसके बीच में होएगा? मेरे को दूसरों से क्या लेना देना, मेरे मेन 6 ऑब्जेक्टिव ये है। होगी चॉइस, अब नहीं बने तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, हैम्पर तो होगा, सीधी बात है। जो कॉलेज रेगुलर नहीं आते तो उनको तो हैम्पर चाहिए ना, वैसा ये तो सीधे मेंबर ही नहीं है, तो मेंबर नहीं है तो हैम्पर नहीं है। अरे हॉस्टल, अगर तुमने कोई हॉस्टल में रहते हो, उस हॉस्टल के अंदर में जो मेस है वो उस हॉस्टल के लोगों के लिए फ्री है। अब दूसरा कोई बाहर का आदमी आया, वो भले ही कुछ दिन के लिए स्टे अवेलेबल किया होगा, उसको थोड़ा ना खाने के लिए देंगे, बेनिफिट उसको थोड़ा ना मिलेगा, उसका उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिंपल सी बात है, मेरी सोसाइटी के अंदर में जो टेनेंट और जो ओनर है, और वो भी टेनेंट को ओनर की परमिशन लेके तुम फैसिलिटी यूज कर सकते हो, जो भी ये बोलते हैं उसको, हाँ एमिनिटीज अवेलेबल है वो, अदरवाइज टेनेंट भी यूज नहीं कर सकता, ये सिर्फ ओनर्स प्रॉपर्टी है। और अगर मान लो कि तुम्हारे यहाँ पे कोई गेस्ट आया तो तुमको वो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, तो यूज कर सकता है। वो बेनिफिट कोई सार्वजनिक लेने के लिए नहीं है। ऐसे तो मैं, कोई भी आएगा, तुम लोग आए, मैं बोलूंगा जाओ स्विमिंग पूल में खेल के आओ, बोल लूंगा मेरे गेस्ट आए हुए, मेरे 4 भाई आए थे आज, मेरे 3 भाई आए थे, तो उसको क्या हेल्प कर रहा है, उसको क्या पड़ रहा, नहीं जी। बाहर वाला देखो, सीधी सी बात है, बाहर वाला गंदगी करेगा क्या सोसाइटी वाला करेगा? बाहर वाला करेगा, उसको क्या करना है? अभी एक बार 2 बार गेस्ट आए थे, पूल टेबल, वहां पे पूल टेबल है हमारे यहाँ पे, उसका स्टिक तोड़ दिया, अब क्या हम पैसा मांगते बैठेंगे क्या? लो पैसे दे, ला पैसे दे, बेटर है रिस्ट्रिक्शन रहेगी, उसका बेनिफिट तुमको थोड़ा मिलेगा। आओ स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ देखते हैं, ठीक है। डब्ल्यूटीओ स्ट्रक्चर, डब्ल्यूटीओ एक्टिविटी आर सपोर्टेड बाय द सेक्रेटरीट। एक कुछ तो भी बीच में हमने कोई तो भी चीज पूछी थी, चीज कुछ ओस थी, हमको जवाब में कोई तो भी अलग स्ट्रक्चर मालूम पड़ा था, याद है क्या तुम्हारे को? मंडे टू थर्सडे वाले किसके? हाँ हाँ, पोर्टर, पोर्टर। मैंने पूछा था पोर्टर क्या है, क्या मालूम है क्या? तो मुझे हाँ मालूम है पोर्टर क्या होता है, मतलब बताओ क्या होता है। Structure of WTO. WTO activity are supported by the secretariat located in Geneva. ये जिनीवा का बहुत रोल रहे हैं, पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई है जिनीवा में। हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल, इट हैज अ 3 टायर सिस्टम, ठीक है। ऑटो था ये, ऑटो, ठीक है। इसको कौन सा सिस्टम है बेटा? ये ऑटो सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलेंगे? क्यों? याद रखने के लिए यही बढ़िया है बेटा। ऑटो कितना टायर का रहता बेटा? Hawk decision making, the WTO top level decision making body is ministerial conference which can take decision on matter under any of the multilateral trade agreement. The ministerial conference meet up at least once every 2 year. ये जो काउंसिल के लोग हैं, ये 2 साल में एटलीस्ट एक बार तो भी मिलने चाहिए। Then the next level in a general council which meets several times a year at a Geneva headquarters. The General Council also meet as the trade policy review body and the dispute settlement body. At the next level, the Goods Council, Service Council, and IPR
काउंसिल रिपोर्ट दी जनरल काउंसिल। सीधी बात है, हमने हर कैटेगरी के लिए एक स्पेशल काउंसिल बनाया और ये सारी स्पेशल काउंसिल किसको रिपोर्ट करेगी? जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करेगी। दिस काउंसिल आर responsible for overseeing the implementation of the WTO agreement in their respective areas of specialization. The WTO Secretariat maintain working relation with almost 200 international organizations in activities ranging from statistic research, standard setting, and technical assistance and training. Numerous specialized committee, working group, and working parties deals with individual agreement and other areas such as the environment. फालतूपना, ठीक है, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट, मेंबरशिप एप्लीकेशन एंड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट ये पूछेगा भी नहीं। द डब्ल्यूटीओ अकाउंटिंग फॉर 95% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड करेंटली हैज, वो डब्ल्यूटीओ का कितने मेंबर है? 164 मेंबर्स है, ऑफ विच 117 आर डेवलपिंग कंट्री, उसमें से 117 ये डेवलपिंग कंट्रीज है, सेपरेट कस्टम टेरिटरीज, ठीक है। अराउंड 24 अदर्स आर अ निगोशिएटिंग मेंबरशिप, ठीक है। द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट हैव बीन रैटिफाइड इन ऑल मेंबर्स पार्लियामेंट। देखो जो भी इसके मेंबर्स है वो सारे जन अपने पार्लियामेंट के अंदर में उसको क्या करके लेंगे? रैटिफाई। अपन ने पहले भी पढ़ा था। कितने मेंबर्स है बेटा? 164, जो कि 95% ऑफ करंटली वर्ल्ड ट्रेड इसके है, वर्ल्ड ट्रेड के है। चलो, निगोशिएटिंग मेंबर्स मतलब क्या? उनके आपस के अंदर में अलग डील्स है, ठीक है, निगोशिएटिंग में बैठते हैं। Guiding principles of WTO. Right from its inception, the WTO has been driven by a member of fundamental principle, which are the foundation of multilateral trading system. Following are the major guiding principle: trade without discrimination. अभी MFN है ना, ये बहुत इजी वाले हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? ये एक पैराग्राफ में आपको समझ जाता है मेनली। तो treating other people equally under WTO agreement, countries cannot normally discriminate between their trading partners. Okay, grant someone a special favor and you have to do the same for all other WTO member. ठीक है, मतलब क्या? आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो सेम WTO को देना है। The principle is known as a most favored nation treatment. It is an wow. It is so important that it is the first article of GATT, which governs trade in goods. MFN is also a priority in GATS, General Agreement on Trade or Services, and Agreement on Trade Related Aspect of IPR, है ना, Intellectual Property Right. Although in each agreement the principle is handled slightly differently together, these three agreement cover all three main purpose. देखो भैया यहाँ पे कितने आर्टिकल बताया आपको? 2 आर्टिकल बताया। पहला आर्टिकल डील्स किसके साथ में कर रहा था? GATS के साथ में। आर्टिकल 4 किसके साथ में डील कर रहा था? ट्रिप्स के साथ में। Some exceptions are allowed. For example, country can set up free trade agreement that are applies only to a good traded within the group, discriminating against goods from outside. देखो ये सीधी सी बात है, WTO के अंदर में भी तुम ग्रुप फॉर्म कर सकते हो और उस ग्रुप के अंदर में ये बोल सकते हो कि मेंबर कंट्रीज के लिए फ्री ट्रेड है और आउट ऑफ कंट्रीज के लिए जो टैरिफ फिक्स किए गए हैं वो है। ये एक्सेप्शन अलाउड है। और दे कैन गिव डेवलपिंग कंट्री स्पेशल एक्सेस टू देयर मार्केट। सीधी बात है, इसके अंदर में डेवलपिंग कंट्री को हमने एक्सेस दिया हुआ क्योंकि वो डेवलप्ड नहीं है। और कंट्री कैन रेज बैरियर अगेंस्ट अ प्रोडक्ट दैट आर कंसिडर टू बी ट्रेडेड अनफेयरली फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री। अब मान लो इंडिया के अंदर में हम बैरियर क्रिएट कर सकते हैं चाइना को लेके, भले ही वो WTO के अंदर में होगा। क्यों भाई? क्योंकि वो हमारे अल्टीमेटली इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से किसको अफेक्ट हो रहा है? डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट हो रहा है। तो मैं बैरियर क्रिएट कर सकता हूँ क्या? आंसर इज यस। एंड इन सर्विस कंट्रीज आर अलाउड इन लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस टू डिस्क्रिमिनेट। हाँ, आप डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीटली ऑफ है क्या? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन होगा। देखो मैं WTO का मेंबर हूं, इट डजंट मीन कि मैं पूरा उनके हिसाब से चलूंगा। मेरे कंट्री के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है, उसका डिसीजन लेने का मेरा अधिकार है टू सम एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग टू ऑल एक्सटेंट, फिर WTO का फायदा ही क्या रहता? ठीक है ना। तो ये बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। बट दिस एग्रीमेंट ओनली परमिट दी एक्सेप्शन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। देखा, इस तरीके के एग्रीमेंट परमिटेड है क्या? हाँ, बट कुछ सर्टन कंडीशंस के अंदर में। In general, MFN means that every time a country lowers a trade barriers or open up a market, it has to do so for the same goods or services from all its trading partners, whether rich or poor, weak or strong. National treatment. ठीक है, ऊपर का इसके समझा गया तुम्हें क्या हुआ? WTO, हाँ कम कर रहे हैं हमारे कंट्री में, नॉट नेसेसरी हम बाकी कंट्रीज के लिए वो करना चाहते हैं।
तो वही मैं बोल रहा है ना वो, बट उसके लिए भी सर्टन बेस होना चाहिए। बेस मतलब क्या है, तुम जो ये कम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, तो तुम, हाँ, तुम ये बताओ कि भाई मेरे यहाँ पे ये गुड्स नेसेसिटी है, समझ में आ रही है कि बात, वहां पे वो नॉर्मल गुड्स हो गए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड नेसेसिटी, बट मेरे कंट्री में वो क्या है, नेसेसिटी है, तो इसलिए मेरे को उसका रेट कम करना है। सिंपल सी बात है। फिर एक आधा आपके कंट्री के अंदर में ज्यादा इंपोर्ट हो रहा होगा, तो मेरे लोकल मार्केट को अफेक्ट होगा, तो मैं वहां पे उसको बैरियर्स लगाऊंगा। फिर डब्ल्यूटीओ बोलेगा तुमने बैरियर क्यों लगाई, भैया मेरे लोकल मार्केट को भी अफेक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हुआ, इट डजंट मीन कि मैं अपना नुकसान करवा के लूंगा, फ्रेंडली होना चाहिए। तो वहां पे ये एक्सेप्शन, यहाँ पे बैरियर सर्टन लेवल तक के अलाउड किए। फिर चाहे तुम कस्टम में करो, आई मीन टू से इंपोर्ट में कम कर दो, बैरियर कर दो, या फिर तुम ग्रुप बना के ये बोल दो कि हम आपस के अंदर में फ्रीली ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, हम ऐसे छोटे छोटे हम हमारा खेल रहे हैं, ग्रुप बना के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, this principle of national treatment, treating foreigners and local equally imported and locally produced goods should be treated equally. At least after the foreign goods have entered the market, the same should apply to a foreign and domestic services and to a foreign and local trademark, copyright, and patent. The principle of national treatment is also found in all three main WTO agreement, Article 3, Article 17 और Article 3 ऑफ ट्रिप्स। ये GATT का है, ये ट्रिप्स का है, और ये गैट्स का है। Although once again the principle is handled slightly differently in each of this, हर जगह पे थोड़ा अलग वे में हैंडल किया है। National treatment only applies once a product, service or item of IPR has entered the market. National treatment तभी applicable होगा जब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में एंटर कर जाएगा। Therefore, charging custom duty on import is not a violation of national treatment. समझा, नेशनल ट्रीटमेंट का वायलेशन नहीं अगर आप उसके ऊपर में कस्टम लगाते हो क्या, कब, इवन इफ द लोकल प्रोड्यूस प्रोडक्ट आर नॉट चार्ज एन इक्विवेलेंट टैक्स, ठीक है, भले ही वो इक्विवेलेंट टैक्स चार्ज ना करे फिर भी हम लगा सकते हैं। 3.5.3 ओवरव्यू ऑफ द WTO एग्रीमेंट, ठीक है। बारिश आ रही है, नहीं, वही बोला आवाज आ रहा है ऐसा। आओ कौन से अभी देखते हैं यहाँ पे, फटाक से इसके ऊपर में नजर घुमा लो।
एक्सेप्शंस है कंट्रीज को कि तुम दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड करते हुए सर्टेन बैरियर्स या सर्टेन बेनिफिट्स उनको दे सकते हो। बाहर से चलो चलो फ्री ग्रेजुअली चलो gradually throughout negotiation. Lowering trade barriers is one of the most obvious means of encouraging trade. The barrier concern include custom duties and measures such as the important bans or quotas that restrict quantity selectively. From time to time, other issues such as the red tape and exchange rate policies have been discussed. The WTO agreement allow country to introduce changes gradually throughout progressive liberalization. Developing countries are usually given longer टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। क्या समझेगा इससे कुछ? सिंपल सी बात है, अगर मेरे को एक किसी कंट्री को एनकरेज करना होगा तो मैं वहां पे ट्रेड बैरियर्स कम कर दूंगा। बट अगर किसी कंट्रीज को मेरे को लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो वहां पे मैं इंपोर्ट बैन लाऊंगा, कोटाज लाऊंगा। जो कब रिस्ट्रिक्टिव क्वांटिटी सिलेक्टिवली, जब एक नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा गुड्स मेरे कंट्री के अंदर में आ रहे हैं तो वहां पे मैं ये बैरियर्स लगा सकता हूँ। और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है ना। WTO एग्रीमेंट अलाउ कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस चेंजेस ग्रेजुअली। इसके अंदर में WTO आपको अलाउड करता है चेंजेस के लिए। Throughout progressive liberalization, developing countries are usually given longer to fulfill their obligation. क्योंकि वो डेवलपिंग है as compared to what developed country. Predictability throughout finding and transparency. Sometimes promising not to raise a trade barriers can be as important as lowering one, because the promise gives business a clear views of their future opportunities. With stability or predictability, investment is encouraged, jobs are created, and consumers can full enjoy the benefit of competition. मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि कॉम्पिटिशन की वजह से ही किसको फायदा रहेगा बेटा? घर जाना, जाना घर जाना। लास्ट टाइम बोल रहा भाई। देखो एक बात बहुत प्यार से समझो मेरी। अगर यहाँ बैठना तो शांति से बैठो, मैं तो ऑनलाइन लेक्चर किया करो तुम, है ना। अभी मेरे चेहरा इतना शांत और आवाज इतनी शांत है, अंदर मेरा सर फटा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को गुस्सा है मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोचूंगा, मैं मुंह से क्या वर्ड बंद करूंगा ना कोई भरोसा भी नहीं है। और तुम सुन भी नहीं पाओगे। ये जो तुम्हारे छपरी चाल इतने टाइम से चल रहे हैं ना, मैं बहुत सह लिया बेटा, मैं इतना सहता नहीं। अगर तुमको बैठना है तो बैठो, ये कोई बीकॉम की क्लास है? सीए की क्लास है? इज्जत से बैठना बैठो। नहीं तो ऑनलाइन सिस्टम तुम्हारे लिए लगा दिया, मैं मैडम को बोल दूंगा लिंक दे दो भाई, ये बच्चों को आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बैठ के अटेंड करो, है ना। पहले ये कंसेप्ट तुम्हारे पल्ले पड़ने वाले हैं नहीं, उसमें तुम मेरे दिमाग को शॉर्ट करने की कोशिश करो मत। मैं बहुत चीजें इग्नोर कर रहा हूँ, मैं मेरा आ रहा हूँ जितने, फिर मैं भी वैसे कर रहा हूँ जो लोग पढ़ रहे हैं उनको देख कर, बट चीज नोटिस हो रही है फिर मेरा दिमाग खराब होगा। अगर ये चाले करने की फुर्सत में घर जाओ, ठीक है, फुर्सत में। काय को कीड़े बनाते हुए खुद तो बन रहे, तुम देखो तुम नहीं पागल, मैं नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। तुम्हारी उम्र में हमारी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। तुमको लग रहा होगा कि हमको ये चीजें समझती नहीं है। अभी अगर एक क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं बेसिक वाला, वो भी नहीं समझ में आएगा तुम्हारे। तो उतनी लिमिट में खेलो जितने में तुम अपने खुश हो, मेरे लिमिट में आने की कोशिश ही मत करो। मैं इसके पहले भी बोलता तुम्हारे को कि फैकल्टीज अगर कोई चीज तुम कर रहे हो और हम कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं हमारे को नोटिस नहीं हो रही, हम इग्नोर कर रहे हैं। मेरे को क्या करने का, मैं सीधा खुला बोल के आया हूँ। अभी तो ऑफिस में भी मैंने जिम्मेदारी लेके रखी क्या? मेरा ठेका लेके रखा है क्या तुम्हारा? यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। और ये ऐसा नहीं फिर तुम बाद में कितना भी दोष दे दो क्लास में अच्छा नहीं, वो सर अच्छे नहीं, तुम कहीं भी जाओ भाई तुम्हारा रिजल्ट यही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। दूसरों को ब्लेम करने से खुद के अंदर में झांक के देखो अपन कितने इससे शिद्दत से पढ़ रहे थे। तो मेरे को, मैं तो मेरे हाथ ऊपर कर दिया, मेरे को कोई बोले भी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता अपने एफर्ट्स, तुम देख लो अपने एफर्ट्स, ठीक है। मेरे को कोई हाउस नहीं पड़ी यहाँ पे संडे को आते बैठने की। तुम्हारे से ज्यादा मेरे को मेरा संडे बहुत प्यारा है, सच बता रहा हूँ।
तुम्हारे को होगा नहीं होगा आई डोंट नो, मेरे को अपना संडे जान से प्यारा है, और ये घर वालों को तो बहुत अच्छी से पता है। मेरे घर वाले बोल रहे आज कैसे जा रहा तू, अपने को बहुत क्या है, मैं अपने संडे को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करता। Predictability throughout binding and transparency. Sometimes promising not to raise a trade barriers can be a important as lowering one, because the promise gives a business a clear view of their future opportunities. With stability and predictability, investment is encouraged, jobs created. ये कब की बात कर रहा है? जब आपको पहले एक बात समझो कि आपको फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, तो उसको पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 100% सही पता होगा, वो प्रिडिक्टेबल रहेगा। प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और जहां पे स्टेबिलिटी दिखेगी उसके वजह से इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगा। अरे मैं उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ जहां पे मेरे को बिजनेस कैसा दिख रहा है, स्टेबल। अगर स्टेबल नहीं दिख रहा, अब तुमको ये तो बता नहीं सकते कि कल को कंपनी को प्रॉफिट ही होगा, नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई लॉस हो सकता है। अरे मैंने इसके पहले बताया टाटा मोटर्स का शेयर्स कभी भी तुमको बताया था जब मिल लिया, कभी कम नहीं, बट वो हो गया ना, उसको कुछ नहीं कर सकता, बट स्टेबिलिटी फिर भी है। मेरे को मालूम था कल आ जाएगा, बट ऐसे इसमें ही मैं एनकरेज करूंगा। इसके वजह से जॉब क्रिएट्स होते हैं, कंज्यूमर्स कैन एंजॉय फुल बेनिफिट। कंज्यूमर तभी बेनिफिट एंजॉय कर पाएगा जब क्या रहेगा बेटा, कॉम्पिटिशन के अंदर में आपके पास में आएगी चॉइसेस, और आपको मिलेगी लो क्वालिटी के अंदर में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। In WTO, when countries agree to open their market for goods services, they bind their commitment. For goods, this binding amount to a ceiling. Ceiling मतलब समझते हैं ना, maximum, top. Ceiling on custom tariff rate. सीलिंग ऑन मतलब क्या, मैं बता दूंगा कि मैक्सिमम टैरिफ आप इतना लगा सकते हो, मैक्सिमम। अब जैसे मैंने बोला मैक्सिमम हो सकता है 20%, फिर उसके नीचे आप कितना भी लगाओ, 18 लगाओ, 15 लगाओ, है ना, मेरे को कोई लेना देना नहीं, बट मैक्सिमम 20। कंट्री टैक्स इंपोर्ट एंड रेट्स आर लोअर देन दी बाउंड रेट। फ्रीक्वेंटली दिस इज द केस इन डेवलपिंग कंट्री। इन डेवलप्ड कंट्री द रेट एक्चुअली चार्ज एंड द बाउंड रेट टेंड टू बी द सेम। अब ये कब हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर में अलग अलग रहेगा, कौन सा बाउंड रेट और आपका सीलिंग रेट, बट डेवलप कंट्री के अंदर में दोनों सेम रहेगा, उनको जरूरत। अब यहाँ पे तुम्हारे जो एग्रीमेंट के अंदर में हुआ है उसका, और मैंने जो मैक्सिमम बोला उसका, ये दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अपने एग्रीमेंट के तहत मैंने एक मैक्सिमम रेट डिसाइड किया है, और एक जो बाउंड बाउंड मतलब जो एग्रीमेंट के तहत मेरे ऊपर में बाइंडिंग है, यहाँ पे दो रेट आ गए, ठीक है। बट डेवलप कंट्री के अंदर में एक ही रेट रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, कौन सा, बाउंड वाला और हाँ सीलिंग वाला। द कंट्री कैन चेंज, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू आउट बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे अब देखो डब्ल्यूटीओ के द्वारा आप हो चुके हैं बाइंडिंग, ठीक है। बट व्हेन कंट्रीज एग्री टू ओपन देयर मार्केट फॉर गुड्स और सर्विसेज, दे बाइंड देयर कमिटमेंट्स। फॉर गुड्स दिस बाइंडिंग अमाउंट टू अमाउंट्स, बाइंडिंग मतलब क्या है, यहाँ पे आपने कमिटमेंट दिया है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, क्या है यहाँ पे, टू सीलिंग ऑन अ कस्टम और टैरिफ रेट। हम इतना ही कस्टम लगाएंगे, इतनी ही लगाएंगे, मैं मैक्सिमम लिमिट एक बता दिया, उससे ज्यादा का टैक्सेस आप लगा नहीं सकते हो। ये जनरली कौन से कंट्रीज करेंगी, डेवलपिंग। डेवलप कंट्री का बाउंड बाउंड मतलब क्या है, जो एग्रीमेंट के तहत है, और ये जो एग्रीमेंट है ये सेम ही रहेगा। देखो सीधी बात है, डेवलप कंट्री को फर्क नहीं पड़ता। A country can change its binding but only after negotiating with its trading partner. देखो बाइंडिंग्स हम चेंज कर सकते हैं क्या, यस, आपको क्या करना पड़ेगा, निगोशिएटिंग, जिसके साथ में आपने वो कमिटमेंट दी है, which could means compensating them from loss of। One of the achievement of Uruguay round of multilateral trade talks was to increase the amount of trade under binding commitment. In agriculture, 100% of product now have been bound tariff. The result of all this is substantially higher degree of market security for trader और investors. ठीक है, इसके अंदर में सिक्योर करोगे ट्रेडर और इन्वेस्टर। कैसे देखना, the system tries to improve predictability and stability in other ways as well. One way is to discourage the use of quotas and other measure used to set limits and quantity of input. Administering quotas can lead to more red tape and acquisition of unfair play. Another is to make country trade rule as clear as public. ठीक है, जैसे पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी रहती है, वैसे आपने मेंबर कंट्रीज को भी ट्रांसपेरेंसी। Many WTO agreements require government to disclose their policies and practice publicly or by notifying the WTO। आप अपने जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो पब्लिकली ओपन रखो, जो WTO को भी पता हो। द रेगुलर सर्वालेंस
of national trade policy throughout the trade policy review mechanism provide further means of encouraging transparency. सिंपल सिंपल बात है, जब मल्टी लेयर्स की बात हो रही है उसके अंदर में encouraging की बात कर रहे हैं. हाँ, सीधी बात है ना, मैंने मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्सेस बता दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए ना यहाँ पे. तो मैंने बोल रहा हूँ कि अगर तुमको इंपोर्ट करना है करो, बट टैक्सेस इतने देने पड़ेंगे. वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हो जाते हैं बेटा. यहाँ पे कोटाज और क्वांटिटीज, यहाँ पे हर कोटाज होता है स्पेसिफिक गुड्स के लिए. ठीक है. अभी देखो, मैं यहाँ पे जब कोटा फिक्स करते हैं, स्पोर्ट्स कोटा होता है. ठीक है, बट वो जनरल की जब बात करते हैं तब हम क्वांटिटीज की बात कर रहे हो. मैं जनरली सारे प्रोडक्ट को लगा रहा हूँ क्वांटिटीज. सारे प्रोडक्ट पे कभी कोटा नहीं होता, प्रोडक्ट होता है स्पेसिफिक इस पे. Promoting fair competition. The WTO is sometimes described as a free trade institution, but that is not entirely accurate. ये बोल रहे हैं कि फ्री ट्रेड, एक्चुअल में फ्री ट्रेड है क्या? काय का फ्री ट्रेड है? इतनी देर से पढ़ लिया, ग्रुप बना लिया, इंडिविजुअल में तुम एग्रीमेंट कर रहे हो, इंडिविजुअल में तुम टैरिफ अलग लगा रहे हो, एक लिमिट तक के हम भी कुछ बोल नहीं रहे, तो कहां से फ्री ट्रेड हुआ? है ना? तो ये एक्यूरेट है क्या? तो नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है. द सिस्टम डज नॉट अलाउ टैरिफ एंड इज लिमिटेड सर्कमस्टांसेस अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन. More accurately, it is a system of rule dedicated to open, fair and un है ना डिस्टॉर्टेड कंपटीशन. सिर्फ कंपटीशन के अंदर में कोई फर्क ना गिरे, है ना, वहां पे हेल्दी कंपटीशन रहे, ओपन रहे और फेयर रहे. बाकी आप अपने हिसाब से उसके अंदर में रूल्स और रेगुलेशन में सर्टेन चेंजेस कर सकते हो. The rules on non-discrimination (MFN) and national treatment are designed to secure fair condition of trade. So are those on dumping. Dumping मतलब आप सबको समझ गया है. And subsidies. The issues are complex and the rules try to establish what is fair or unfair. देखो, जो ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भैया वो इतना लाके डंप कर रहे हैं, तो ये इतना इजी नहीं है. क्योंकि देखो, आगे वाला अपनी साइड प्रेजेंट करेगा कि तुमने फ्री ट्रेड बोला, मैंने इतने गुड्स बेचे. ठीक है, आगे वाला बोलेगा मैं टैक्सेस बढ़ाऊंगा, तो दोनों एक दूसरे से लड़ बैठे हैं. तो भैया कौन फेयर है कौन अनफेयर है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ गवर्नमेंट कैन रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर बाय चार्जिंग एडिशनल इनपुट ड्यूटीज कैलकुलेटेड टू कंपनसेट डैमेजेस कॉज बाय अनफेयर ट्रेड. इसके अंदर में अगर जो कोई अनफेयर ट्रेड कर रहा होगा उसके वजह से किसी पार्टी को डैमेज होगा, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? दैट इजी. Many of the other WTO agreement aims to support fair competition in agricultural, intellectual property, service. For example, the agreement on government procurement, ठीक है, plurilateral agreement because it is signed by only few WTO members. सबने साइन किया क्या? नहीं. Extend competition rules to purchase by thousands of government entities in many countries and so on. अब इनके क्या, इसके पीछे की मकसद है? कहां तक है अपने? नहीं जाएगा यार ये. ठीक. चलो तुम यहां से तो पढ़ लो एक बार का. हाँ. Number of countries. Number of countries.
तुम डिसाइड करो ना पहले, तुम कैसे पढ़ सकते हो। तब तक तुम बनाओ, तुम कैसे कैसे कवर करोगे। चलो